नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप फौजदार आपके लिए दोबारा से सीखो ऑनलाइन क्लासेज पर आपके लिए जीके की क्लास लेके आए हैं। दोस्तों, जो गैप लग गया था वो किन्हीं विशेष कारणों से लगा था, जिसके बाद हमने सोचा कि दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़्यादा ये थी कि हमारी क्लास उनको उपलब्ध हो कैसे भी करके। तो अपन ऑफलाइन तो दे नहीं पाते, तो हमने सोचा कि उन्हें ऑनलाइन दोबारा से अपनी क्लासेस स्टार्ट करें और आपके लिए क्लास उपलब्ध कराई जाए। तो हमारे सर कालू जी, उन्होंने वो भी क्लास लेंगे मैथ रीजनिंग की, और मैं आपके लिए जीके की क्लास लेके आया हूँ। तो आज फर्स्ट डे है, तो ज़्यादा अपने को बात नहीं करनी, बात करनी कॉन्सेप्ट की, बात करनी है चीज़ों की जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं। अपन इसमें एक लेवल लेके चलेंगे रीड तक का, जिसमें आपको आपके सिलेबस में नहीं है वो भी कराएंगे, क्योंकि वो अन्य वैकेंसियों के लिए यूजफुल है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, इतिहास से। लेकिन उससे पहले मेन बात यह है कि जब आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो आपका नैतिक दायित्व है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्लासों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं आप, जिससे कि हमें पता चले और हम आपको रिप्लाई दे सकें। तो बात करते हैं अब क्लास की, बाकी बातें होती रहेंगी। आपसे विशेष रिलेशन है हमारा, आप पढ़ते हो हमसे और हम आपके लिए विशेष मेहनत करके आपकी क्लास में उपलब्ध करवाते हैं। तो बात करते हैं, आज अपन बात करेंगे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पर पहले से वीडियो डली हुई है ज्योग्राफी की, उन्हें और भी दोबारा से डाल देंगे और भी अच्छे से डाल देंगे। लेकिन अभी आज बात करते हैं अपन हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, तो बाद में डबल क्लास भी कर लेंगे, ज्योग्राफी भी कराएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में भी अपन भारतीय इतिहास लेंगे। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री, यही से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही बेस है सबसे बड़ा। और भारतीय इतिहास की अपन बात करते हैं तो बहुत बड़ा एक डायग्राम बनता है, क्योंकि हिस्ट्री कभी एक साथ नहीं पढ़ी जाती, उसे पूरे को डिवाइड किया जाता है, पूरे को बांटा जाता है। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें आज से लेकर और जब तक इतिहास चला, जब तक की पूरी डेरिवेशन आपको पूरे बोर्ड पर दिखेगी। जिसमें अपन बात करें, मैं एक छोटा सा शब्द है इतिहास। इसके इतिहास का दोस्तों एक अर्थ बताया जाता है, जो आज से पहले जो भी हुआ है वो इतिहास ही है। आज के लिए जो गुजर चुका है वो आज के लिए इतिहास है। इस शब्द को अपन अगर तोड़ते हैं तो दो शब्दों में टूटता है, एक बनता है इति और एक बनता है हास। इति का अर्थ होता है दोस्तों ऐसा, और हास का अर्थ होता है हुआ था। तो यानी आज के लिए जो हो चुका है वो आज के लिए इतिहास हो गया, यानी ऐसा भी हुआ था, तो जो हो गया वो इतिहास बनेगा। इसीलिए अपन इतिहास बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर अपन हिस्ट्री की बात करें तो भारत का इतिहास बहुत बड़ा है। अगर भारत के इतिहास में से राजस्थान का इतिहास निकाल दें तो भारत का इतिहास छोटा बच जाता है, और राजस्थान के इतिहास में से मेवाड़ का इतिहास निकाल दे तो इतिहास राजस्थान का भी छोटा बच जाता है। लेकिन ऑल ओवर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड मैटर इसका। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा खुलती चली जाती, बहुत ज़्यादा मैटर हो जाता है। तो अपन बात करते हैं बेसिक चीज़ों की। मैंने बताया हिस्ट्री इतिहास, इतिहास के दो शब्द बनाए, इति और हास, यानी ऐसा हुआ था, इतिहास बना। इस इतिहास को अपन अगर आगे लेकर जाएं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर अपने तीन पार्ट बनते हैं हिस्ट्री के। जैसे मैं अगर बना दूं आपके यहाँ, हिस्ट्री के तीन पार्ट बना देते हैं, जिनमें सबसे पहले बनता है दोस्तों प्राग इतिहास। प्राग इतिहास एक बनता है दोस्तों आद्य इतिहास। आद्य इतिहास थर्ड बनता है दोस्तों ओनली इतिहास। जो मानव जीवन है शुरू से ऐसे नहीं था, जो प्रेजेंट में है वो क्रमिक रूप से डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ है, वो धीरे धीरे इन कालों में, इसीलिए उसको बांटा गया है। जहां पहले वो चारों हाथ और पैर दोनों से चलता था, पहले मारकर खाता था, फिर उगाकर खाने लगा, तो एक क्रमिक डेवलपमेंट है, इसलिए हिस्ट्री बांट कर पढ़ाई जाती है। अब मैंने इतिहास के तीन पार्ट बना दिए, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। इनमें भी डिफरेंस है बहुत बड़ा, क्योंकि बांटा है तो डिफरेंस होगा। इस अगर प्राग इतिहास की अगर बात करें अपन, तो अपन यहाँ
मानव जीवन पर पूरा बेस्ड चलेगा, क्योंकि मानव से ही लेकर चलते हैं कि क्या था कि इनमें डिफरेंस किया। मानव का वह समय जो सबसे ज़्यादा प्रारंभिक, जो अज्ञात है, शायद ज्ञात भी नहीं है, उस समय की बात है। उस समय हमारी आजकल प्रेजेंट टाइम में एक चीज़ चलती है, शिक्षा का क्षेत्र चलता है, जिसमें किसी भी बच्चे को पहले शिक्षित किया जाता है, पढ़ाया जाता है। पहले बोलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, ऐसे क्रमिक उसका डेवलप होता है। यानी सारी चीज़ें समाज में जो भी नैतिक चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं उसे। ऐसे ही मानव का ज्ञात समय जब स्टार्टिंग हुई थी मानव की, तो कहा जाता है उसे शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उस समय मानव का वो समय जब ये थी नहीं। यानी कि मानव का वो समय जहाँ शिक्षा या पढ़ना लिखना नहीं था, और पढ़ना लिखना नहीं था तो लिखित कोई भी जानकारी जिस मानव के समय की नहीं मिलती है, जिसकी लेखन कला नहीं मिलती है, वो इतिहास का पार्ट है, प्राग इतिहास। यानी मानव का वो समय या वो काल जहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, या अपन कह सकते हैं लेखन कला नहीं थी, लेखन कला नहीं थी। अब आप कहोगे लेखन कला ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा। आजकल क्या होता है, बुक्स बहुत हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि कब क्या था। यानी कोई व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है तो उसका पूरा विवरण हमें मिल सकता है डॉक्यूमेंट्स में, कि उसमें कितना पढ़ा है, कितना क्या नहीं, लिखित साक्ष्य हम बता सकते हैं। लेकिन इस समय का हमें इतिहास कैसे मिलेगा। तो जब लेखन कला ही नहीं है तो व्यक्ति कुछ तो करते होंगे, जिन्हें अपन नाम दे सकते हैं क्रियाकलाप। यानी मानव के द्वारा कुछ ना कुछ क्रियाकलाप किए गए होंगे। यानी जो भी वो काम करता होगा, ये नहीं है तो ये तो है खाता पीता होगा, घूमता फिरता होगा, यानी मानव तो है। तो इन क्रियाकलापों से उसकी उस समय की जानकारी हमें मिलती है, और उन क्रियाकलापों से ही हम इस इतिहास को आगे पढ़ते हैं। और कहा जाता है उस समय मानव के विभिन्न स्वरूप थे, लेकिन एक चीज कॉमन है, ये जो लोग थे ये ओनली एक चीज का यूज करते थे। ना तो उस समय लोहा था, दैनिक जीवन में धातु का यूज होता है। उस समय ना तो मानव लोहा जानते थे, ना तावा जानते थे, ना स्टील, किसी से कोई मतलब नहीं था। ये जंगलों में रहते थे और पहाड़ों पर रहते थे। ओनली एक ही चीज मिलती थी, पत्थर। यानी उस समय का मानव लेखन कला तो है ही नहीं। ओनली कैसे पता करेंगे अपन, क्रियाकलाप से। और क्रियाकलाप में मैंने बताया इन लोग धातु से परिचित ना होकर इनके टाइम में काय का प्रचलन था, पत्थर का। और पत्थर को अपन एक नाम और देते हैं दोस्तों, पत्थर को कहते हैं पाषाण। पत्थर को अपन नाम देते हैं पाषाण। यानी मानव का वो समय जो क्रियाकलापों पर डिपेंड था, क्रियाकलाप ये कह सकते हैं पत्थरों का यूज करते थे, तो पत्थरों का समय, और समय को कह देते हैं काल। इसलिए एक पॉइंट बन जाता है पाषाण काल। और पाषाण काल को रखा गया कौन से इतिहास में, प्राग इतिहास में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्राग इतिहास संबंधित कौन से काल से, पाषाण काल से। और इस पाषाण काल से ही मानव का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसे अपन क्रमिक रूप से बांट कर पढ़ते हैं। अब मैंने ये बताया यहाँ ये प्राग इतिहास है। प्राग इतिहास लेखन कला नहीं थी, इसीलिए मानव के क्रियाकलापों से विवरण मिलता है। क्रियाकलापों में पत्थर को कहते हैं पाषाण, और समय को कहते हैं पाषाण काल। अब ये कहा जाता है तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट हुआ, स्टेज चेंज हुई, और स्टेज चेंज होकर आ जाता है आदि इतिहास। यानी वही मानव पर लेकर जाएंगे, ये वाला मानव का वो समय जब दोस्तों लेखन कला स्टार्ट हो गई थी, पढ़ना लिखना सीख गए थे, यानी लेखन कला थी। अब भाई डिफरेंस कुछ तो होगा। यानी अपन ये कह सकते हैं लेखन कला थी, लेकिन यहाँ लेखन कला नहीं थी। तो डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लेखन कला है और लेखन कला नहीं है। अगर लेखन कला थी तो क्या कारण था, तो ये कहते हैं लेकिन हमारी लिपियों का चेंजमेंट आता है। जैसे अपन कोई अन्य कंट्री की लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, ऐसे हम प्रत्येक लिपि को नहीं पढ़ सकते। हमारी फिक्स लिपि है देवनागरी लिपि, जिसे अपन पढ़ सकते हैं। देवनागरी के अलावा अपन लिपि नहीं पढ़ सकते, वो ज्ञान वाली बात है। अपन नॉलेज लेते तो पढ़ भी सकते, लेकिन विशेषतः लिपि। तो लेखन कला तो थी, लेकिन लिपि का चक्कर था। तो कोई भी व्यक्ति हर किसी लिपि को नहीं पढ़ सकता। तो लेखन कला तो मिली, लिखे हुए अक्षर तो मिले, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, यानी फैक्ट बन गया। अब देखो
स्टेप बाय स्टेप चेंजमेंट आ रहा है, लेखन कला है ही नहीं, क्रियाकलाप से पता लगाएंगे। लेखन कला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, इसका मतलब क्या करते थे, ये लिखते थे, ज़्यादातर ये चित्र बनाते थे। कई तरह के चित्र बनते हैं, ऐसे करके या ऐसे करके चित्र बनाते हैं, ऐसे करके चित्र बनाते, ऐसे चित्र बनाकर लिखते थे। इसका मतलब इन्हें पढ़ा नहीं गया, लिपि अलग है। अगर लिपि अलग है तो दोस्तों जब हमें लेखन कला मिलती है, चित्र मिलते हैं, तो अपन ये भी तो कह सकते हैं कि अपन इसका अगर पढ़ नहीं सकते तो उससे अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान की बात है कि ऐसा इतिहास मानव जीवन का वो काल जहाँ लेखन कला तो थी लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो वहाँ लगाए जाते हैं अनुमान। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आदि इतिहास में चलती हमारी सभ्यताएं, और भारतीय इतिहास में दो सभ्यताएं चलती, एक सिंधु और एक वैदिक। ये दो सभ्यताएं जिन्हें अपन आदि इतिहास में पढ़ते हैं। अगर आगे चले तो इतिहास आता अपना, और इतिहास मानव का वो समय जो लिखा गया और पढ़ा गया, दोनों ही काम है। लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, वो इतिहास। ओनली लिखा गया, पढ़ा नहीं गया, वो आदि इतिहास। जो लिखा ही नहीं गया वो प्राग इतिहास, जिन्हें अपन स्टेप से पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले प्राग इतिहास की पाषाण काल की बात करते हैं, उसके बाद आदि इतिहास की सिंधु और वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, और इसका मैटर थोड़ा बड़ा है, उसे भी अपन पढ़ेंगे इतिहास को बांट के। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, अपन आगे बात करते हैं कि आगे क्या चलता है, क्योंकि इस पाषाण काल मेन फैक्ट है जो अपने को सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है। तो इतिहास की स्टार्टिंग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हो। दोस्तों अपन बात करें आगे, तो देखो जुड़े रहे चैनल से, क्योंकि चैनल को जितना आप देखोगे उतना हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उनको भी शेयर करें, जिससे कि चैनल आगे बढ़े और हमें भी मजा आए काम करने, हमें भी मेहनत करके पढ़ाएं आपको। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ 3 काल बताए थे जस्ट अभी, और अपन सबसे पहला पार्ट ले लेते हैं प्राग का। प्राग इतिहास जस्ट अभी बताया था, प्राग इतिहास। बहुत सारी चीजें हैं इस हिस्ट्री की जो अपन बताएंगे। आज फर्स्ट क्लास है तो अपन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो आपको नॉलेज में होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास हो या ज्योग्राफी हो, बहुत सारी नॉलेज आपको देनी है। तो सबसे पहले आज अपन प्राग इतिहास में स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बताया था, यहाँ यूज किया जाता था दोस्तों पत्थर का, यानी ये पत्थर हो गया। मानव का वो समय जहाँ लेखन कला नहीं थी तो पत्थर का यूज करते थे। और दोस्तों मैंने बताया था पत्थर को कहते हैं पाषाण, और पाषाण का जो समय है उसको कहते हैं दोस्तों पाषाण काल, यानी प्राग इतिहास सीधे काय में पढ़ेंगे अपन, पाषाण काल। अब जो पाषाण काल है इसकी अगर बात करें तो इसे अपन बांटते, यही से मानव का डेवलपमेंट स्टार्ट है, जिनमें पाषाण काल को अपन बांटें। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ओनली मानव की पहली स्टेज, जस्ट फर्स्ट स्टेज, जिसे अपन कहते हैं सबसे पुरानी, और पुरानी को कहते हैं पुरा, और यानी कि पूरा नाम हो जाएगा पुरा पाषाण काल, ये सबसे पुरानी। इसके बाद स्टेप चेंज होता है, थोड़ी डेवलपमेंट होता है मानव जीवन में, तो एक आ जाता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और दोस्तों मध्य पाषाण काल के बाद नया जीवन मानव का जो प्रेजेंट बेस्ड है उसकी बात आती है, जिसे कहते हैं नव पाषाण काल। कुछ नहीं, ओनली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कुछ नहीं है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, वही क्वेश्चन है फिक्स, लेकिन इसको समझो क्या होता है। पुरापाषाण काल की अगर बात करें दोस्तों, तो पुरापाषाण काल में सबसे पहले प्राग इतिहास में पत्थरों का पहला मानव का समय आया। तो कहते हैं उस समय जो मानव था उसका जो निवास है, दोस्तों अपन मानव की बात करेंगे ओनली, मानव का जो निवास है वो जंगलों में होता था, ये जंगलों में रहा करते थे, जंगलों में निवास था। अब आप जानते हो जंगलों में निवास होता है तो कोई स्थायी निवासी नहीं होते थे, ये चेंज करके कबीलों की टाइप में रहते थे, और कबीलों का जो निवास होता है वो अस्थायी होता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं ये लोग एक जगह पे परमानेंट ना रहकर जगह चेंज करते थे, तो ये अस्थायी निवासी। अब वो भी बताएंगे आपको कि अस्थायी क्यों, जगह चेंज क्यों करते थे। जंगलों में निवास से अस्थायी निवासी थे, इनका
खाने पीने की व्यवस्था, जिसको अपन कह सकते खाद्य सामग्री। खाते क्या थे? तो जब ना तो ये कृषि करना जानते, यानी गांव में बोलते ना खेती करना, ये बिल्कुल जानते ही नहीं थे इन चीज़ों को। ना तो खेती करना जानते, ना कुछ उगाना जानते थे। तो खाने की मेन फैक्ट है कि ये चलेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे। तो काम के लिए कहते हैं इनकी खाद्य सामग्री, खाने का सामान। यानी खाते क्या थे? तो इनकी खाद्य सामग्री दोस्तों कच्चा मांस, ये कच्चा मांस खाते थे प्रारंभ में। यानी मानव का प्रारंभिक समय ओनली मानव के द्वारा कच्चा मांस खाया जाता था। अगर ये कच्चा मांस खाएंगे तो किसी जानवर को, पशु को मारकर मांस मिलेगा, उसे खाएंगे। तो पशु को या जानवर उसका मांस चाहिए तो पहले उसे मारना पड़ेगा। अगर मान लो आप शिकार करने जाते हो, किसी को लेने जाते हो मांस खाने के लिए, शेर के पास जाएंगे तो शेर सबसे पहले आपको ही खा जाएगा, वो भी मांस ही खाता है। इसका मतलब ये क्या करते थे, सबसे पहले जानवरों या जिसका भी मांस लेना उसे पहले मारते थे। और जब मानव या उसको, या कह सकते हैं जानवर या किसी पशु को मारते हैं तो मारने की कला आ जाती है आखेट कला। आखेट कहते हैं शिकार करना। कच्चा मांस जब भी मिलेगा जब आप किसी को मारोगे, इसीलिए अपन ये कह सकते हैं ये शिकार करते थे। इनकी निर्भरता शिकार पर थी, शिकार निर्भर थे, शिकार करते, कच्चा मांस लाते, उसे खाते। अब मान लो जंगलों में रहना इनका इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इनको शिकार चाहिए, खाने की व्यवस्था चाहिए। अब जंगल में से ये चीज़ शिकार की व्यवस्था खत्म हो जाती है तो जगह चेंज करके दूसरे जंगल में चले जाते। तो अपन ये कह सकते हैं अस्थायी निवासी थे। तो जंगलों में निवास करते अस्थायी निवासी, कच्चा मांस इनकी खाद्य सामग्री, शिकार पर निर्भर थे। और दोस्तों इनकी अगर बात करें तो इसका एक विशेष साक्ष्य मिलता है जिसे अपन एक गुफा का नाम देते हैं भीमबेटका की गुफा। और दोस्तों भीमबेटका की गुफा इसका साक्ष्य जो पड़ती है एमपी भोपाल में। तो ये कहा जाता है कि परापाषाण काल का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो भीमबेटका की गुफा है दोस्तों एमपी में। और इस गुफा का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली चित्रित गुफा, भारत की पहली चित्रित गुफा है। चित्रित गुफा अपन कह सकते हैं, इसमें चित्र बने हुए हैं विशेष तौर तरीके से, ऐसे 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 कुछ विशेष तरीके से चित्र बनाए गए चारों तरफ गुफा पे। तो ये चित्रित गुफा है। और भारत की पहली चित्रित गुफा भीमबेटका की गुफा एमपी में, जो साक्ष्य देती है पुरापाषाण काल का। अगर इस पुरापाषाण काल की और भी बात करें तो दोस्तों उन्होंने खोज की थी, यहाँ के लोगों ने जंगल में रहते हुए खोज की थी अग्नि की। यानी अपन क्वेश्चन आता है कि अग्नि की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में। लेकिन ये खाते तो कच्चा मांस थे। अगर कच्चा खाते हैं, अगर अग्नि यूज करने लग जाते तो इसे पका कर भी खा सकते थे। लेकिन ये अग्नि की खोज तो कर चुके थे लेकिन इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। यानी अग्नि की खोज तो हो चुकी थी लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे, इसलिए खाते थे कच्चा मांस। तो ये पुरापाषाण काल के साक्ष्य जो मैं बताते हैं कि मानव का जीवन पहले जंगलों में अस्थायी था, कच्चे मांस पर डिपेंड था, शिकार करते थे, जिसका हमें साक्ष्य मिलता है भीमबेटका की गुफा एमपी में, जो भारत की पहली चित्रित गुफा है। और दोस्तों यहाँ इन्होंने खोज की थी अग्नि की। अब मुझे एक बात बताओ, शिकार करेंगे और आप जानते हो कि धातु तो है ही नहीं, इनके पास ओनली पत्थर हैं, तो शिकार के लिए हथियार चाहिए। तो इनके जो औजार या अपन कह सकते हैं हथियार, और इनके औजार या हथियार बनाए होते थे पत्थर से। यानी अपन कह सकते हैं कि मानव का प्रारंभिक जीवन पूरी तरह पत्थरों पर डिपेंड था। इनके औजार या हथियार शिकार के लिए जो बनते थे वो बनते थे दोस्तों पत्थरों के। और इस पत्थर के सबसे पहला हथियार इनका खोजा गया था कुल्हाड़ी, जिसे कहते हैं अपन हस्त कुठार। हस्त कुठार, हस्त कुठार जो मिला था दोस्तों चेन्नई के पास अतिर पलक्कम नामक एक क्षेत्र है, वहाँ से मानव द्वारा पहला खोजा गया बनाया गया हथियार मिलता है। और मानव का पहला हथियार या औजार माना जाता है दोस्तों कुल्हाड़ी, जिसे कहते हैं हस्त कुठार, यानी हाथ का हथियार। तो अपन ये कह सकते हैं
इससे शिकार करते, ये मिलता, इसे खाते, जगह चेंज भी करते थे, जंगलों में रहते थे। इन्होंने अग्नि की खोज की थी और दोस्तों इनकी पहले भारत का चित्रित गुफा यहीं से मिलती है, भीमबेटका की गुफा, जिसे यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। अब मानव का ये तो हुआ प्रारंभिक जीवन और दोस्तों इसका डेवलपमेंट हुआ, तो थोड़ा आगे बढ़ के पहुँच जाते हैं मध्य पाषाण काल पर। और जब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो दोस्तों इस मध्य पाषाण काल की एक विशेषता है मानव की सोच में डेवलपमेंट होना। और मानव की सोच डेवलप होगी, भाई कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है, सबसे पहले बोलना सीखता, फिर चलना सीखता, फिर पढ़ना सीखता, और ऐसे डेवलप स्टेप बाय स्टेप उसका डेवलपमेंट होता है। ऐसे मध्य पाषाण काल की बात करें तो जब यहाँ इतने क्रियाकलाप हैं तो यहाँ इन्होंने सबसे पहले मानव द्वारा एक व्यवसाय स्टार्ट किया गया। ये पूछा जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम व्यवसाय किस काल में प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण काल। इसमें तो करता ही नहीं, खाओ और सो जाओ, यही चलता है, लेकिन यह खाना सोना नहीं, या कुछ करने की विधि बनाई। और मानव द्वारा सबसे पहला जो व्यवसाय किया गया था दोस्तों वो था पशुपालन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा पहली बार व्यवसाय कौन सा किया गया था? पशुपालन। किस काल में स्टार्टिंग हुई थी? मध्य पाषाण काल में। और जब पशुपालन भी है तो दोस्तों सबसे पहले पाला गया पशु या जानवर बताया जाता है कुत्ता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुत्ता सबसे पहले पाला गया। व्यवसाय सबसे पहला पशुपालन काल कौन सा? मध्य पाषाण काल। अब बात आती है, लोग प्रूफ मांगते हैं कि इसका साक्ष्य क्या है। तो साक्ष्य दोस्तों दो जगह से मिला है पशुपालन के व्यवसाय का। एक तो मिला है वागोर से, और वागोर स्थल है दोस्तों भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा राजस्थान। और दोस्तों एक मिला है आदमगढ़, और आदमगढ़ है दोस्तों एमपी में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि विश्व में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य में देता है वागोर भीलवाड़ा, यानी हमारा राजस्थान। BN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इस बागोर की खोज की गई और यहाँ उसने पशुपालन के साक्ष्य निकाले, जिस सभ्यता स्थल को इस खुदाई के बाद इसे मध्य पाषाण कालीन स्थल घोषित किया गया था। और यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ व्यवसाय मानव द्वारा पहली बार स्टार्ट किया गया था, वो कौन सा था दोस्तों? पशुपालन। तो दैट्स स्टेप। पुरापाषाण काल में ओनली खाना सोना, मध्य पाषाण काल में कुछ करना, लेकिन ये लोग ओनली अभी पशुपालन ही करते थे। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। हमारा लास्ट का जो स्टेप है वो चलता है नवपाषाण काल। ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट देखना। इनमें जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो भीमबेटका का भारत की पहली चित्रित गुफा, सेकंड आता है सबसे पहला हथियार कौन सा था, या अग्नि का आविष्कार या खोज कब हुई थी। बाकी कुछ नहीं है। एक इसमें से पशुपालन सर्वप्रथम किस काल में क्या हुआ, कहाँ से साक्ष्य मिले, ओनली नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम अगर नवपाषाण काल में जाते हैं तो वहाँ दोस्तों थोड़ी स्टेप चेंज होता है, वहाँ थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ की बात करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन आगे की बात। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अपने 2 स्टेप पढ़ाए, तीसरा स्टेप आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। जितने भी स्टूडेंट देखेंगे उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल क्लास है। और इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपका बाहर चला जाएगा। अगर यहाँ से आएगा क्वेश्चन टॉपिक में से तो क्वेश्चन इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो आपका नैतिक दायित्व है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट भी करें और बताएं कि मज़ा आया नहीं आया। मज़ा आएगा क्लास में, लेकिन चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि चैनल को पढ़ो, देखो क्लास में क्वालिटी है तो मज़ा आएगा ही। अब बात करते हैं क्लास की। देखो हम बात कर लेते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। देखो दोस्तों इसमें स्टेप चेंज करना है। ओनली अपन बात करेंगे वही मानव जीवन पे बेस्ड है ये पूरा ही काल। मैंने बताया कि मध्य पाषाण काल में मानव के द्वारा मध्य पाषाण काल में अपन एक व्यवसाय स्टार्ट करवा चुके हैं, वो है पशुपालन। पशुपालन वेरी इंपॉर्टेंट, वो बता चुके अपन। लेकिन अब बात आती है आगे कि और भी कुछ स्टार्ट किया था, पशुपालन करवा चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ से मानव इस काल में एक व्यवसाय और स्टार्ट करता है, जिसे कहते हैं अपन दोस्तों कृषि,
यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि नवपाषाण काल वो काल है जहां पशुपालन के बाद कृषि की स्टार्टिंग की गई थी। अब पशुपालन मैंने बताया कुत्ता, अब कृषि का भी तो पता होना चाहिए। ये लोग करते क्या थे भाई, कौन सी खेती करते थे। और खेती की अगर बात करें अपन तो कृषि में दोस्तों दो फसलें थी मेन, एक गेहूं, गेहूं जस्ट आप जानते हो, और एक है दोस्तों जौ, ये भी आप जानते हो। गेहूं और जौ यानी कृषि हो रही है भाई, ये चीजें होंगी जब तो कृषि कहलाएगी, या ये होगी जब तो ये चीजें होंगी, तो एक ही बात है। अगर मैं ये कहूं भाई, पहले अपने को साक्ष्य भी देने पड़ते हैं, जब हमें विश्वास होता है, जब इन लोगों को ये फील होता है कि हाँ हुआ होगा, तो उन्होंने साक्ष्य क्या दिए भाई, कृषि होती है, फसल होती है, तो हुई कहाँ, हमें मिली कहाँ से। तो दोस्तों इसका एक साक्ष्य है सबसे पहले कि कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य दोस्तों मिलता है एक जगह से, इसको कहते हैं मेहरगढ़, और मेहरगढ़ है दोस्तों बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान है दोस्तों पाकिस्तान। यानी वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, यानी कृषि स्टार्ट हुई तो सर्वप्रथम खेती की जानकारी या कृषि की जानकारी हमें मिलती है मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से। अगर मैं ये कहूँ, अगर क्वेश्चन आता है कि गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले, या गेहूं की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मैंने बताया कृषि है, और कृषि में दो फसल हैं, तो ये फसल होगी तभी तो कृषि होगी, और कृषि होगी तभी ये फसल होंगी। तो गेहूं के या कृषि के कोई भी आए तो दोनों के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलेंगे दोस्तों, मेहरगढ़ से। तो वही बात है, ये हो या ये हो, यहीं से मिले, ये होंगी जब ये होगी, ये होंगी जब ये होगी। तो बात वही है कि अपने जो सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य, सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से। लेकिन इन दो में भी एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है फसल दोनों खाने योग्य हैं, लेकिन अगर वो कहे कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अन्न कौन सा है, दोनों अन्न का रूप है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अन्न है दोस्तों जौ, सर्वप्रथम प्रयोग किया। यानी क्वेश्चन बनता है सर्वप्रथम मानव द्वारा किस अन्न का प्रयोग किया गया, तो दोस्तों वो है जौ। खेती में आ गया, यानी ये भी हो गई, ये भी हो गई, और आपको पता ही है मानव द्वारा प्रेजेंट टाइम में दोनों ही व्यवसाय स्टार्ट हैं, दोनों ही व्यवसाय चल रहे हैं, तो इसीलिए इसको प्रेजेंट वेस्ट का काल कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं नवपाषाण काल। इसी काल में दोस्तों एक चीज और थी, यहाँ चावल की भी खेती करने लग गए थे, चावल या धान। और दोस्तों अगर बात करें कि चावल और धान की खेती होती थी तो साक्ष्य तो इसके भी देने अपने को, अरे जब यहाँ दे दिए तो यहाँ भी देने हैं, तो चावल या धान के भी साक्ष्य मिलेंगे। तो दोस्तों चावल और धान के साक्ष्य मिलेंगे एक जगह है हमारे भारत में, कोलिड़बा। कौन सी जगह है, कोलिड़बा, और कोलिड़बा है दोस्तों इलाहाबाद, और इलाहाबाद है दोस्तों यूपी में, और यूपी है भारत में। यूपी की जानते हो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की जगह है दोस्तों इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, और इलाहाबाद में जगह है कोलिड़बा, और कोलिड़बा से सर्वप्रथम जानकारी मिली चावल और धान की खेती की। ये स्टेटमेंट। इसके बाद जब खेती बाड़ी करने लग गए, अन्न होने लग गया, तो एक खाना बनाकर खाने लग गए, यानी वो भी पका कर खाने लग गए। खाना और वो भी पका के, और पकाने के लिए काय की जरूरत पड़ेगी, अग्नि की, तो ये अग्नि का प्रयोग करने लगे, अग्नि का प्रयोग करने लगे। यानी बेस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, मैंने बताया अग्नि की खोज हुई पुरापाषाण काल में, प्रयोग करना नहीं जानते, लेकिन अग्नि का प्रयोग करना कौन से काल में सीखे, नवपाषाण काल में। और ये जब नवपाषाण काल में करना सीख गए तो दोस्तों ये कह सकते हैं पकाकर खाने लगे, यहाँ से पकाकर खाने लगे। अगर पकाकर खाने लगे तो ये जो स्टेटमेंट है ये वाला, इससे एक चीज और निकल कर आती है, कृषि करेंगे तो एक जगह पे स्थायी रहना पड़ेगा, खेती के लिए एक जगह रहना पड़ता है, स्थायी निवासी बनना पड़ता है, इसलिए दोस्तों इसको कहते हैं स्थायी निवास हो गया।
यानी मानव का जो प्रेजेंट टाइम का स्थायी निवास है वो किस काल में स्टार्ट हुआ था? नवपाषाण काल में। इसके बाद इन लोगों को पत्थर के बजाय धातु की जरूरत पड़ने लगी, तो इन्होंने एक धातु की खोज की थी, तांबा। अब क्वेश्चन आता है, मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है? तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी दोस्तों? तांबा। अरे कौन सी धातु है? तांबा। ये पूरे स्टेटमेंट का के नवपाषाण काल के। मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, मानव द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया या प्रयोग लिया गया औजार या हथियार कौन सा था? तो दोस्तों वो था कुल्हाड़ी, पुरापाषाण काल में शिकार के लिए। ये चीजें जो हैं ये नवपाषाण काल के जो प्रेजेंट मानव जीवन पर बेस्ड है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग वही व्यवसाय चल रहे हैं। वही ये चीज़, धान अग्नि का प्रयोग, पकाकर खाना, स्थायी निवास और तांबा का भी यूज होता है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु होती है दोस्तों तांबा। ये हमारे पाषाण काल का स्टेटमेंट था जिनके बारे में अपने पढ़ा, मानव का क्रमिक विकास। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों ये टॉपिक यहाँ अपने स्टेटमेंट खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी ब्रॉड चीज़ें और भी बहुत अच्छी हिस्ट्री का पार्ट पढ़ाएंगे, जिनमें अपन आदि इतिहास की बात करेंगे और भारत के नामकरणों की भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी है दोस्तों। तो ये विशेष चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लें आप, अगर आपको बाद में भी देखना है वैसे उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों हमारी विशेष रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं या इनको लाइक करें, वीडियोज को शेयर करें, जिससे कि चैनल में और भी अच्छे से मेहनत हो और भी मज़ा आए पढ़ने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।